मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। देखिए बच्चों, एक बेहद सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो लगाइए, एक बार चेक करिए कि लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। देखो, दिया है यदि 0.72 7 2 के ऊपर बार है बेटा। किसके ऊपर बार है? 7 2 के ऊपर बार है। ठीक, बराबर x बटे वाई है। और कह रहा है कि जो x और बटे वाई है, तो जो ये x और y है कितना है? सहभाज्य है। क्या है बेटा? सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉमन एक हो। कॉमन क्या हो? एक हो। ठीक, वही आपका सहभाज्य होगा। ठीक, तो देखिए, पहले इसको हम भिन्न में बदले। 0.372 के ऊपर बार है, तो पहले जब भिन्न में हम बदलेंगे तो हम टोटल संख्या लिखेंगे। तो 372, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटा देंगे, बटे जितने अंक के ऊपर बार होता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, 372 में से 3 घटा दीजिए। ठीक, तो 369 बचेगा, बटे 990। अब सोचिए कितने से कटेगा ये। देखिए, 9 चौक 36, 9 कन्नम 9, 9 से भी कट रहा है तो काट दीजिए। 9 चौक 36, 9 कन्नम 9। ठीक, तो 9 कन्नम 9, 9 कन्नम 9, 0, यानी 41 बटे कितना हो जाएगा? 110। अब ये सहभाज्य है, क्योंकि 41 के गुणन नहीं है, 41 अभाज्य संख्या है। ठीक, तो आप देखिए पूछा क्या है, ये x बटे वाई हो गया। ये क्या हो गया? बराबर x बटे वाई है, यानी x का मान 41 और y का मान 110 है। आपसे पूछा क्या है? x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई पूछा है बेटा। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 41 प्लस 110, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 4 1 5 1, यानी 151 होगा। 151 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। 1.2 2.4 0.48 का एलसीएम होगा। क्या एलसीएम होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक, तो देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होता है। 1.2 2.4 0.48। जब ऐसे सवाल आ जाए दशमलव में तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, नहीं तो सवाल गलत कर बैठेंगे, निश्चित है। आपको एक ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा कितने अंक पे दशमलव है कोई संख्या में। तो आप देखेंगे यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पे है, लेकिन यहाँ कितने अंक पे? 2 अंक पे। तो सबको 2 अंक पे दशमलव बनाओ, सबको 2 अंक पे दशमलव बनाओ। यहाँ 2 अंक है, यहाँ एक बार 0 बढ़ा दिया, यहाँ भी एक 0 बढ़ा दिया। आई बात समझ में? बोलो। यहाँ भी देखिए 0 हमने बढ़ा दिया और यहाँ भी 0 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक दशमलव, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक। अब दशमलव को हटा दें। दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? बोलो बेटा। दशमलव को हटाने के लिए 2 अंक दशमलव है, 2 अंक दशमलव हटाएंगे, 100 से भाग देंगे। यहाँ 2 अंक दशमलव हटाएंगे, 100 से भाग देंगे। यहाँ भी 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। अब हमारी ये संख्या भिन्न में हो गई। किसमें हो गई? भिन्न में। अब भिन्न में एलसीएम का मान क्या होता है? अंश का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम, और हर का एचसीएफ, यही आपका होता है। तो आप देखेंगे अंश क्या है? 120 240 48, 120 240 48 का एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो छोटी संख्या हो जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एलसीएम 240, एलसीएम कितना होगा? 240 होगा। ठीक, आई बात समझ में? 100 100 और 100 का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि हर का हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। आई बात समझ में?
तो आज जो है उत्तर जाएगा 100। तो आपका उत्तर फाइनल इतना निकल के आया। नीचे 2 जीरो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो बचा, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। नहीं, उत्तर आपको हो जाएगा 2.4। बहुत बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि x बटे अंडर रूट 128 है, अंडर रूट 162 बटे x है, ये दोनों बराबर है। तो पूछा है तो x का मान क्या होगा। ठीक, देखते हैं कितने लोग लगा लेंगे। चलिए कमान फास्ट। चलो देखो, x बटे अंडर रूट 128 बराबर अंडर रूट 162 बटे x। हम यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 128 गुणे 162। आई बात समझ में? अब देखिए x स्क्वायर बराबर 128 है ना, इसको ऐसे दो खंड में बांटिए जिसका वर्ग संख्या हो, इससे सवाल लगाने में आसानी होगी। तो 64 दूना 128 होता है, तो 64 किसका वर्ग होता है बेटा? 8 का वर्ग है। 162 है ना, 162 इसको दो भाग में बांटिए जो एक वर्ग संख्या नजर आए। 81 दूना 162। ठीक, 81 किसका वर्ग है? 9 का। अब इसको जब हम वर्ग, अब यहाँ x बराबर लिखेंगे, यानी अभी नहीं x बराबर लिखेंगे, अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे, कड़ी हटाएंगे, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो 64 का कितना होगा? 8। अब देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्ग 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। ये आपका हो गया x स्क्वायर बराबर। आपसे पूछा किसका मान होगा? x का। x बराबर जब लेंगे इसको अंडर रूट में करेंगे, 8 गुणे 2 गुणे 9, ये हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16 गुणे 9। 9 का क्यों हमने गुणा नहीं किया? क्योंकि 9 वर्ग संख्या है। आई बात समझ में? तो 16 का वर्ग कितना होता है? 4, और 9 का वर्ग कितना होता है? 3। हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका बेटा, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए बेटा, ये सरलीकरण का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं? अब इसको लगाना है, बहुत ही आसान है। लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर सरल करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट के अंदर सरल करेंगे, और फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर, और फिर उसके बाद क्या होता है? अगर का है पहले का को तोड़ते हैं ना, लेकिन का तो यहाँ है नहीं, सिर्फ ब्रैकेट है। तो हम इसी चीज़ पे ध्यान देंगे। पहले भाग होगी, तब गुणा होगा, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे लास्ट में। यही हमारा नियम चलता है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। गुड मास का नियम है कि नहीं? तो पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर सरल कर लीजिए। 11 4 15 जोड़ेंगे, पहले 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 13। ठीक, और जैसे छोटा ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 गुणे हो जाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा बेटा? 26। जैसे ही हम तोड़ेंगे तो 2 या प्लस 26 मिल के कितना हो जाएगा बेटा? 28। कितना हो जाएगा? 28। और जैसे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा है, 2/7 गुणे 28। ठीक, और इधर क्या बचा है? -2। ध्यान दीजिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा इस 2 को छोड़ दिया तो। ठीक, अब देखिए 7 4 28, 4 दूनी 8, -2 कितना हो जाएगा? 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा। बहुत बेहतरीन तरीका है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए बेटा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते 2 भागे 10 की घाते 3। ऑप्शन दिया 10 की घात 8, 10 की घात 6, 10 की घात 5, 10 की घात 2। कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है? 10 की घात 8 सही है, 10 की घात 6 सही है, 10 की घात 5 सही है, 10 की घात 2 सही है। क्या सही है? हम जानते हैं कि अगर ये, देखिए नियम क्या है इसका घात का,
ए गुणे दुई, ए की घात दुई गुणे ए की घात 3 है। तो जो गुणा में देखेंगे आधार जो होता है बेटा, ये अगर सेम है, समान है, तो एक आधार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, तो 3 दू 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर ए की घाते 5 भागे जो है ए की घाते 3 है, तो जब आधार सेम है तो घातों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 5 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा ए की घाते 2। आई बात समझ में? तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे है, आधार सेम है तो घातों को जोड़ दीजिए। 10 की घाते कितना हो जाएगा, 9 दूई 11। अब आगे है 10 की घाते 3, तो यहाँ भी देखिए आधार सेम है तो घातों को आपस में घटा लीजिए। 11 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 की घात 8। यही आपका उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। ठीक, धन्यवाद।